मेरे हिसाब से तो परसों होगा। पहली चीज तो ये है, मैं हाँ, सोमवार को, मैं ये सोमवार कह रहा को। हूँ जो हाँ। कल ही होगा। हाँ, तो तीन सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं कि चुनाव आयोग के अधिकार, उनका जो तौर तरीका है, और सबसे बड़ा टाइमिंग क्या होगा, हम आप कह नहीं सकते। उन्होंने तो सलाह भी दी थी कि ये दस्तावेज थोड़ा सा उसको देखने का प्रयास कीजिए, इन्होंने कहा नहीं देखिए। देखिए, हमारे हिसाब से मुद्दा ये है कि क्या 14-15 साल में आप देश की जनसंख्या नहीं गिन सकते? आप तो इलेक्शन कमीशन क्या गृह मंत्रालय बन गया कि वो नागरिकता पता लगाएगा? उसका अधिकार है कि भाई फर्जी मतदाता न रहे, लेकिन क्या आपको 14-15 साल में 25-30 दिन मिले इसको पता लगाने के लिए, वो भी इलेक्शन कमीशन को? ये है तो बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, और ये चुनावों से ठीक पहले हो रहा है, फानन फानन में, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे आपको करना है, चाहे आप जो दस्तावेज मांगिए ठीक से मांगिए, लंबा समय दीजिए, लंबा समय में पूरा ये करिए। ये बात होता है क्या बिहार ही को आपने सिंगल आउट कर दिया कि भैया जल्दी 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 जल्दी, एकदम T20 की तरह कर दो कर दो कर दो? और जो कुछ त्रुटियां वहां सामने देखने को आ रही हैं वो तो सबके सामने है। चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त सामने आए और सवालों का जवाब ले। बात ये है ना, बात ये नहीं है कि आप जो है हर दिन कुछ कहें, आज कहें। अच्छा, ये जो तीन सवाल हैं और सुप्रीम कोर्ट के, ये जो तीन सवाल हैं, इस पर आपका क्या मानना है? आधार, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड, ये मान्य हो जाने चाहिए? और सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में अगर ये SIR होता है, इन्हीं के आधार पर बननी चाहिए वोटर लिस्ट? नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि बहुत सारे फर्जी बने होंगे। हाँ। लेकिन क्या आपको बिहार से ही चुनाव इसको शुरू करना है? इसको सेटल तो हो जाने दीजिए, उनको निकालिए ना भाई। वो जो फर्जी है, वो जो बनाए, कहां से बने, पिछले सालों में कितने बने, कैसे हो गए, पुराने चुनाव हो गए, इसी के आधार पर हो गए, वो गलत है। उसमें बहुत सारे फर्जी होंगे। लेकिन जब विश्वास ही नहीं मानक आपके ऊपर, जब विश्वसनीयता का आप संकट झेल रहे हैं, तो हर चीज जो है प्रश्न चिन्ह में आ अगर जाता है। सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो गया सतीश जी, SIR अगर सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो गया, उसके बाद तो आप ये भी कहेंगे ना कि स्टालिन को मान लेना चाहिए, ममता बनर्जी को मान लेना चाहिए? बिल्कुल मैं कहूंगा, मैं कह रहा हूं कि ये सेटल हो जाए कानून के हिसाब से कि कौन करेगा, चुनाव आयोग के अधिकार हैं क्या, क्या अधिकारों का उन्होंने अतिक्रमण किया है, गृह मंत्रालय का क्या काम है, नागरिकता कौन बताएगा, है? ये सारी चीजें तय होने के बाद होता है, तो हमें नहीं लगता है सबको मान्य होगा। क्योंकि प्रश्नवाचक इतने हो रहे हैं, टाइमिंग और नियत का वो सवाल हो रहा है, इसलिए वो लोग ऐसा बोल रहे हैं, इसलिए ऐसा बोला। और एक चीज और मानक मैं आपको कह देना चाहता हूं कि अगर एक तरफा कोई चीजें होती हैं, जैसा आशुतोष ने कहा कि भाई स्टेक होल्डर्स हैं सब, है कि नहीं, तो अगर एक तरफा करेंगे तो मैं मानता हूं ये देश के लिए पूरे सामाजिक जो ढांचा है और जो रक्षा सुरक्षा है, अंदरून इंटरनल सिक्योरिटी, इसके लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। ये हम आगाह करना चाहते हैं। हम थोड़ी SIR के खिलाफ है। आप एक प्रश्न का आप ही जवाब दे दीजिए ना, आप एंकर हैं। आप ये बताइए कि एक मतदाता सूची आप मार्च में निकाल चुके, पुनरीक्षित करके, फिर अचानक से जुलाई में क्यों निकालते? उस समय नहीं सूझा, उस समय मरे पड़े थे, सोए पड़े थे। ठीक है, वैलिड क्वेश्चन, बिल्कुल सही है। लोगों का नहीं सतीश जी, देखिए सही है। देखिए, और आपने मुझसे कहा तो मैं आपको बता देता हूं, मेरा भी ये बिल्कुल, बाकी बहुत सारे विश्लेषकों की तरह मानना यह है कि हां, जल्दबाजी में किया हुआ कदम लगता है, इसमें और ज्यादा समय दिया जाना चाहिए था। बिल्कुल सही है। लेकिन मैं ये भी मानता हूं सतीश जी, लेकिन मैं ये भी मानता हूं एक भी इल्लीगल वोटर वोटर लिस्ट में नहीं रहना चाहिए। कोई भी मानेगा भाई, नहीं मान रहे ना सतीश जी, यही तो प्रॉब्लम है, सब नहीं मान रहे। जो नहीं मान रहे उसको मत मानिए। विपक्षी दलों के प्रवक्ताओं और नेताओं से पूछिए, नहीं सुनिए ना सतीश जी, विपक्षी दलों के नेताओं और प्रवक्ताओं से पूछिए, इल्लीगल वोटर को हटाना चाहिए? हाँ हटाना चाहिए, इन प्रिंसिपल बोलेंगे हटाना चाहिए। पूछे कैसे हटाएंगे, कोई जवाब नहीं होता। मैं यही तो सारा मसला है संजू वर्मा। एक मानक और मेरा प्रस्ताव है। बोलिए। हाँ बोलिए। हम लोग एक चीज सुन लीजिए ना। हाँ। हम लोग आप लोग यहाँ मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस चीज को इतना
तो चर्चा कर रहे हैं। संसद में क्यों नहीं हो सकता भाई? संसद तो वोट ही से बनता है, संसद से संविधान बनता है, संसद ने ही सुप्रीम कोर्ट के अधिकार तय किए हैं, तो संसद में एक बार खुल के चर्चा करा लो, एक आम सहमति बन